साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन में होने वाले डिफ़ॉल्ट और इसमें बैंक से कैसे डील करें, बैंक से कैसे बात करें। अगर आपके पास ईएमआई देने का पैसा नहीं है, आपके पास किसी प्रकार से फंड अवेलेबल अभी नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि अगले 6 महीनों के बाद हमारे पास पैसा हो जाएगा तो फिर हम बैंक का पूरा पैसा दे देंगे और किसी प्रकार से कोई परेशानी हमको ना हो। लेकिन आपके मन में एक डर भी होता है कि जैसे ही आपका ईएमआई बाउंस होगा, 3 ईएमआई बाउंस होगी, आपके खिलाफ बैंक लीगल एक्शन लेना शुरू कर देगा। तो इन सारी बातों का जो डर आपके मन में है कि वो लीगल एक्शन में क्या लेगा, बहुत बार ये देखा जाता है कि बैंक वाले धमकाते हैं, बैंक वाले एफआईआर करने की धमकी देते हैं, बैंक वाले लीगल एक्शन की धमकी देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे, रिकवरी एजेंट दरवाजे पे चले आते हैं। तो इन सभी से आपको कैसे निपटना है, कैसे इनका सामना करना है, आप कैसे इनको फेस कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली एकदम डिटेल से बताएंगे कि आप कैसे इन रिकवरी एजेंट, बैंक के कॉल्स या फिर बैंक के नोटिसों को कैसे आप फेस करेंगे, कैसे उनको डील करेंगे उनके साथ। यही आज के इस वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो को बहुत ही सरल बनाने की हमने कोशिश की है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके काम की है अगर आपने कोई भी पर्सनल लोन लिया हुआ है तो। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब भी आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है तो कभी भी ये गलती मत करिए कि आप पार्ट पेमेंट करें। पार्ट पेमेंट क्या होता है, चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलिए कि आपका ईएमआई हर महीने 5,000 रुपये जाता है। एक एग्जाम्पल है, किसी का 10,000 भी हो सकता है, किसी का 15 भी हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन के बारे में है, सिक्योर्ड लोन के बारे में नहीं है। सिक्योर्ड लोन के बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो मान के चलिए आपकी ईएमआई हर महीने 5,000 जाती है और आप अभी तक तो पैसा दे रहे थे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है। अब आप उस 5,000 को देने में समर्थ नहीं हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हम 3,000 दे दें इस महीने और अगले महीने 2,000 जो हमारा बच रहा है उसको अगली ईएमआई के साथ जोड़ करके 7,000 दे देंगे, यानी 5,000 ईएमआई प्लस 2,000 रुपये जो बचा हुआ है। पार्ट वाइज पेमेंट करके हम अपने आप को बचा लेंगे। या फिर कभी कभी बैंक वाले भी कहते हैं कि अगर आपकी ईएमआई लेट हो रही है तो पार्ट पेमेंट कर दीजिए। तो ये पार्ट पेमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी ईएमआई बाउंस होगी। आपकी ईएमआई जितने रुपए है, 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये से 1 रुपये भी अगर कम करते हैं, यानी 4,999 रुपये भी पेमेंट करते हैं, तो भी वो ईएमआई के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी या ईएमआई के रूप में वो जमा नहीं होगी, क्योंकि बैंक का सिस्टम जितना आपका ईएमआई जनरेट करता है, अगर उतना डिपॉजिट नहीं करता है तो स्टेटस नहीं दिखाएगा और आपकी ईएमआई बाउंस हो जाएगी, जिससे कि आपको नुकसान होगा। ईएमआई नहीं है, 5,000 रुपया पूरा नहीं है, तो अगर आपके पास कुछ पैसा है तो उसको भी आप पेमेंट मत करिए, यानी कि पार्ट पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ईएमआई बाउंस हो जाएगी। अब जब आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप ऐसा है कि पहली ईएमआई आपकी बाउंस हो गई है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि तुरंत आपको बैंक को मेल करना है, चाहे एनबीएफसी कंपनी है, चाहे ऐप्स है, मेल करके अपनी प्रॉब्लम डिटेल्स में बता दीजिए कि हमारे पास ये समस्या है और आने वाले 6 महीने तक हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। बस आपको ये एक काम कर लेना है। इसको अगर आपने कर लिया, उसके बाद अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे आएगा तो आप उसको वही बताइएगा जो आपने मेल किया हुआ है। कहिए कि देखिए, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद हम पूरा का पूरा पैसा आपका दे देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपका पैसा नहीं देंगे।
ये बात कह के और कोई बात नहीं करनी है। बिल्कुल भी आप ऐसा मत कहिए कि हम पैसा नहीं देंगे। आप कहिए कि हम बस 6 महीने के बाद अपना पूरा पैसा दे देंगे, अभी हमारी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने से पहले भी 2-3 महीना के बाद भी आपका पैसा दे सकते हैं। ये बात आपको बैंक के मैनेजर से भी करनी है जब भी कोई अधिकारी आपके दरवाजे पे आए। अब आपने इतनी बातें कर दी तो उसके बाद बैंक वाले अगर कॉल करते हैं तो भी आपके ऊपर कोई भी केस नहीं बनेगा, क्योंकि आपने अपने लोन के बारे में डिटेल्स बता दिया है कि मैंने आपके यहाँ से लोन लिया था और हमने इतना पेमेंट कर दिया है और हमारी ये सिचुएशन है और हम अगले कुछ महीनों तक पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर बैंक आपके ऊपर 420 या 406, 420 जो पहले था अब हो गया है 316, 318 हो गया है, अगर ऐसा कोई भी नोटिस आपको भेजता है तो अगर आप कोर्ट में अपीयर होते हैं तो आप कोर्ट में अपना जो भी ईमेल भेजा हुआ है उसको सबूत के तौर पर लगा दीजिएगा। कहिए कि सर ये किसी प्रकार से हमने कोई बैंक के साथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं किया हुआ है, यानी कोई भी हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया है कि 406 लगाएं या 316 लगाएं, या हमने बैंक के साथ कोई छल नहीं किया है यानी चीटिंग नहीं की है तो हमारे ऊपर 420 यानी कि 318 लगाएं। ये सरासर गलत मुकदमा है और ऐसे मुकदमे को कायम रहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ये लोन का मैटर है, ये सिविल नेचर का मैटर है, इसमें क्रिमिनल नेचर इन्होंने फाइल किया हुआ है तो ये क्वेश होने योग्य है, तो ये क्वेश भी हो जाएगा, नहीं तो आप हाई कोर्ट से भी क्वेश करा सकते हैं। पूरा का पूरा मैटर यही है कि आपके ऊपर कोई भी 406, 420 का मामला नहीं बनेगा। लोन के मैटर में डिफ़ॉल्ट हो गया है क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा उनको कुछ न कुछ दिया हुआ है, तो इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। तो जब भी इस तरीके से कोई भी परेशानी आए तो पहले आप बैंक को बता करके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दीजिए, उसके बाद देखिए आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ही यही होता है कि बैंक की जोखिम, यानी कि ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से अपनी जोखिम को वहन करता है, यानी किस प्रकार से वो अपने जोखिम के साथ डील करता है। तो आपको कभी भी इस प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि लोगों को भी जानकारी हो सके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। और अगर किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, और घर बैठे ही लीगल सर्विस आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।